गुरुजी हमारो अंतरनाथ, गुरुजी हमारो अंतरनाथ। सभी अपने मोबाइल के स्विच ऑफ कर लें। सामूहिक गुरुवंदन। धर्म लाभ, धर्म लाभ। देव गुरु पसाय वर्तमान योग खाम्या इच्छामि दुःखं संधि सावेह पढ़ी कहे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वैझायानं नमो लोये सव्वसाहूनं ऐसो पंच नमुकारो सव पावपणासिनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अति कभी ना करना प्यारे इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना प्यारे इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी, गति तेरी हो जाएगी। अति सुंदर थी सीता मैया जिसके कारण हरण हुआ, अति सुंदर थी सीता मैया जिसके कारण हरण हुआ। अति घमंडी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ, अति घमंडी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ। अति सदावर जित है बंदे, अति सदावर जित है बंदे, क्षति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी, गति तेरी हो जाएगी। अति वचन बोले पांचाली महाभारत का युद्ध हुआ, अति वचन बोले पांचाली महाभारत का युद्ध हुआ। अति दान दे करके राजा बलि भी बंधन युक्त
हुआ। अति दान दे कर के राजा बलि भी बंधन युक्त हुआ। अति विश्वास कभी ना करना, अति विश्वास कभी ना करना। अति मति बिगड़ तेरी जाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसे गति तेरी हो जाएगी, गति तेरी हो जाएगी। अति बलशाली सेना लेकर कौरव चकनाचूर हुए। अति बलशाली सेना लेकर कौरव चकनाचूर हुए। अति लालच वश जाने कितने सत्कर्मों से दूर हुए। अति लालच वश जाने कितने सत्कर्मों से दूर हुए। अति के पीछे हर्ष न मानो, अति के पीछे हर्ष न मानो। अति अंत करवाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी, गति तेरी हो जाएगी। अति कभी का करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसे गति तेरी हो जाएगी, गति तेरी हो जाएगी। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में नमन। प्रगट प्रभावी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में नमन। मम जीवन उद्धारक सतपथ प्रदर्शक पूज्य गुरुद्वय के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आदरणीय मुनि भगवंत, भव्य श्रावक एवं श्राविकाएं, एक घटना पढ़ रहा था जो शायद अपने जीवन से बहुत जुड़ी हुई है कि एक व्यक्ति ने खूब साधना की और जब साधना की और देव प्रसन्न हुए तो उसने मांगा कि मुझे कुछ ऐसा दे जिससे मेरा भविष्य खुशहाल हो जाए, सुंदर हो जाए, अच्छा हो जाए। और वो देवता ने उसे एक बीज दिया और बोला ये बीज है, और ये कोई सामान्य बीज नहीं है, ये कल्प वृक्ष का बीज है। और है ना, ये बीज क्या करेगा, इससे जो वृक्ष आएगा वो तेरी भविष्य की तमाम चिंताओं का अंत करने का सामर्थ्य रखेगा। और ये बस इतना ध्यान रखना कि पनपने तक तुझे इसे संभालना है, और फिर पनपने के बाद ये तुझे संभालेगा। और बहुत खुश हुआ जब उसको बीज मिला और गया घर पर, अच्छी ज़मीन देखी, अच्छी ज़मीन पे बो दिया और खाद पानी सब कुछ उसको अच्छे से अच्छा देने लगा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देने लगा। और बहुत खुश हो रहा था कि अब इससे जो आएगा मेरा भविष्य बहुत सुंदरतम हो जाएगा, श्रेष्ठतम हो जाएगा। लेकिन वो बीज नष्ट हो गया, वो कल्पवृक्ष नहीं उग पाया और उसकी खुशियों पर पूरा पानी फिर गया। क्या कारण रहा होगा? हाँ हाँ, मतलब अति दे दिया। आप सोचिए, उस अति खाद पानी ने भी क्या कर दिया, उस कल्प वृक्ष को है ना नष्ट कर दिया। योग्यता तो थी उस बीच में कि क्या जो मुझे संभाल रहा उसकी सब इच्छाएं पूरी कर दूं, लेकिन वो खुद ही नहीं संभल पाया। ऐसा ही कुछ अपन तो नहीं कर रहे हैं। ये बच्चे हैं ना, ये कल्प वृक्ष ही है, लेकिन क्या है, उन कल्प वृक्ष को हम क्या कर रहे हैं, उनकी क्षमताएं नष्ट कर कर है ना हम अपने भविष्य को सुंदरतम कैसे बना पाएंगे। वहाँ तो समझ में आ जाता है। एक पौधा भी रखते हो तो उस माली से पूछते हो उसको क्या देना है, कितना खाद पानी देना है,
और पूरा उससे समझते हो एक्सपर्ट से, उसके बाद उस गुलाब के पौधे को या उस जो भी पौधे को आप संभालते हो और देखते कि बहुत सुंदर सुंदर फूल उस पर लग जाते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, जड़ के क्षेत्र में इतना सजग रहने वाला व्यक्ति चेतन के क्षेत्र में इतना नासमझ क्यों होते जा रहा है। सब कुछ सबको पता है और सब आके हमसे बोले भी जाते हैं, लेकिन देखकर आश्चर्य होता है सब किए भी वही जा रहे हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? इसलिए कई बार समझ नहीं आता ये जो बोल रहा है वो सही है, ये जो कर रहा है या वो सही है, क्लियर ही नहीं हो पाता है। सही में चैतन्य निर्माण की हमारे पूर्वजों ने बहुत ही वैज्ञानिक विधियां निर्मित की थी, लेकिन हम उनसे दूर हो गए, क्योंकि 25 साल उन्होंने दिए थे पूरे, किसके? 25 साल थे अपनी क्षमताओं को पूरा प्रकट करने के, क्योंकि बोलते लगभग 25 साल में व्यक्ति की जो भी क्षमता है, जो भी प्रतिभा है, वो सब बाहर निकल जाती है। तो जो भी उसमें श्रेष्ठतम है उसको निखारने का समय अपने पूर्वजों ने 25 साल माना था। इसलिए 25-25 साल के 4 पार्ट किए थे उन्होंने, और 25 साल पूरा किस पर फोकस होता था? उसके अंदर जो जो भी है वो सब क्या हो जाए, वो पूरे अपने चरम पर चली जाए, क्योंकि उसी के आधार पर उसका भविष्य सुधरेगा। और इसलिए 25 साल कैसे थे? बोलते कठिन परिश्रम के थे, कठिन श्रम के थे। थोड़ी देर के लिए भी रेस्ट नहीं मिलता था। जो बच्चा सुबह 4 बजे उठता था ना, वो बच्चा मतलब कब तक? तो बोलते रात में थक कर ही सोता था। दिन भर उसकी ऐसी पूरी रूटीन होती थी। और सही में अगर हमको हमारे समाज को बचाना है तो हमको शायद वापस वहीं लौटना पड़ेगा, तभी हम हमारे समाज को या हमारे बच्चों को बचा पाएंगे। क्योंकि सही में किसी को भी यदि बर्बाद करना हो ना, तो आसान